हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। टुडे और टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द classification and nomenclature of haloalkanes and haloarenes. Then we will discuss about the methods of preparation. Means we already prepared the haloalkanes and haloarenes. We will discuss about the physical property. Normally haloalkanes या alkyl halides are colorless. They are colorless, but in the exposure to sunlight, some may have color. For example, bromide or iodide may have color, but in pure state they are colorless. And volatile alkyl halide is sweet smell, may have sweet smell. And we will discuss on the first physical property, that is melting and boiling point of haloalkanes and haloarenes. As we know, the carbon halogen bond is polar covalent bond. ना we discuss about this ना. Due to this high polarity, ना this polarity is due to difference in high electronegativity, and due to this high polarity the molecule is polar. And as we know, the polar molecule have polar molecules have dipole interaction. तो जो भी हमारे एल्काइल हैलाइड्स है उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? डाइपोल अट्रैक्शन है. इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? थोड़ा हाई होता है. ठीक है, बट ज्यादा हाई नहीं होता. कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? डाइपोल अट्रैक्शन. ओके, अच्छा, अब बात करते हैं कि ट्रेंड्स क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. ठीक है, मैं सिंपली बोलूंगा कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. जैसे जैसे आपका मास इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो मास किस किस वजह से इंक्रीज हो सकता है? आइदर वो हेलोजन के मास की वजह से इंक्रीज हो सकता है, आइदर वो कार्बन की मास की वजह से इंक्रीज हो सकता है. जैसे इन टर्म्स ऑफ हेलोजन बात करें, जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मास क्या होता है? इंक्रीज होता है. तो फ्लोरीन टू आयोडीन जाने से मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. तो एक मैं कार्बन की चेन सेम रखूं और मैं हेलोजन को चेंज कर रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल मेरा फर्स्ट है RF, दूसरा है RCl, देन है RBr और देन है RN. ये R सारे क्या है? आइडेंटिकल है, कार्बन चेन्स है. ओके, तो यहां से जब हम आयोडीन तक जा रहे हैं तो हमारा मास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो मास जैसे जैसे इंक्रीज होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर. ठीक है, आप यहां पे कुछ एग्जांपल ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं C2H5 ले लेता हूं. ये क्या है? इथाइल फ्लोराइड या फ्लोरोइथेन. कॉमन नेम तो इथाइल फ्लोराइड और आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा? फ्लोरोइथेन. देन हमने लिया फ्लोरोइथेन, देन हमने लिया ब्रोमोइथेन, देन हमने ले लिया आयोडोइथेन. तो यहां सब देखो, ये कार्बन की चेन तो आइडेंटिकल है, इसका मास तो सेम है. तो मास में डिफरेंस कहां आ रहा है? हेलोजन की वजह से. और हमको पता है सबसे ज्यादा मास किसका होता है? आयोडीन का. तो बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा किसका होगा? आयोडीन का. तो फर्स्ट तो हमने डिस्कस कर लिया किसके बेसिस पे? हेलोजन का मास चेंज होने से. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कार्बन का एक मास इंक्रीज करेंगे तो भी क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो. तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग CH3F. नेक्स्ट लिया CH3 CH2F. नेक्स्ट लिया हमने CH3 CH2 CH2F. नेक्स्ट लिया CH3 CH2 CH2 CH2F. ओके, तो यहां देखिए तो हमारी हेलोजन क्या है? सेम, बट नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं. तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने से भी क्या हो जाएगा? हमारा मास इंक्रीज हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. इफ आपसे पूछे कि यहां से यहां जाने तक बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों हो रहा है, तो आप सिंपली बताएंगे कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने से वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया. ठीक है, वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ. ठीक है, तो हमको पता है सबसे कम मास इसका, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट भी किसका होगा? हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता रहे हैं. ओके, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? इसका होगा. ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है.
अच्छा, अब हम बात करते हैं कि if हम आइसोमर्स में, तो आपको याद होगा आइसोमर्स का क्या होता है, फॉर्मूला सेम होता है, फॉर्मूला सेम होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। तो क्या है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। क्या बोला मैंने, एज वी इंक्रीज द ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। सोच के देखो, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है इस टाइप का, ओके, तो इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा, इसमें और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कुछ, ठीक है, और इफ यही मॉलिक्यूल थोड़ा क्या होता, ब्रांचिंग की फॉर्म में होता इस टाइप से, तो इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है, इसमें और इसमें भी क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा किसमें होगा, जो कैसा है हमारा लीनियर है, क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया नहीं, सरफेस एरिया की बात नहीं करेंगे, सरफेस एरिया तो यहां ज्यादा हो जाएगा ना। आप इतना बताएंगे कि जो लीनियर मॉलिक्यूल है वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अब मैं सिंप्लीफाई लैंग्वेज में बोल देता हूं, एज वी इंक्रीज द ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस बिकॉज वॉन डेर वाल्स फोर्स इज डिक्रीजेस। क्या, जैसे जैसे आप ब्रांचिंग इंक्रीज करेंगे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलो एग्जांपल देखते हैं। हाँ, एग्जांपल हमारा CH3 CH2 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 Br, ओके। नेक्स्ट अपने क्या लिया, CH3 CH2 CH2 CH CH3 Br, ओके। नेक्स्ट हमने क्या लिया, CH3 CH2 C CH3 CH3 Br, ओके। तो मैंने 3 एग्जांपल लिए, आप काउंट कर लीजिए, सबका मास सेम होगा, क्योंकि सब में नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन हैलोजन सेम है। यहां भी एक ब्रोमीन है, यहां भी एक ब्रोमीन है, यहां भी एक ब्रोमीन है, यहां भी 5 कार्बन है, यहां भी 5 कार्बन है, और वहां भी 5 कार्बन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है, तो मास में चेंज नहीं हो रहा। तो हमने क्या बोला, इफ ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा ब्रांच कहां है, इसमें, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, उसके बाद इसका होगा, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका होगा। तो समझे, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ठीक है। जितनी ज्यादा ब्रांचेस होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, हमारा कम होगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, इफ हम लोग हेलो एरेंस की बात करें, इफ डाई हेलो बेंजीन की बात कर लें, या डाई हेलो एरेंस की बात कर लें। डाई हेलो एरेंस में हमारे जो आइसोमर्स है वो कौन कौन से होंगे, ऑर्थो मेटा पैरा, फॉर एग्जांपल यहां क्लोरीन है और यहां क्लोरीन, इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये ऑर्थो पोजीशन पे है। देन हम बना लेते हैं मेटा वाला यहां, और इसकी मेटा पोजीशन ये, और देन हम बना लेते हैं पैरा वाला। इनके बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेट सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अप्रोक्सीमेट सेम होता है इन तीनों का, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट, अब आप बताओ, मैंने कल परसों में एक चीज बताई, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, किससे, ऑर्थो और मेटा से। ऑर्थो और मेटा से पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि द स्ट्रक्चर ऑफ पैरा इज सिमेट्रिकल ना, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, सिमेट्रिकल, और इस सिमेट्री की वजह से पैकिंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, इनकी पैकिंग अच्छी होती है, ये टाइटली पैक होते हैं, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आप सिंपल से चीजें समझ गए होंगे, क्या क्या बोला आज हमने, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, हमने बोला इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल के कंपेयर में ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पोलर है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। फिर हमने बोला कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास की। जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारा वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। सेकेंड हमने बोला जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देन हमने बोला कि जो हमारे आइसोमर्स है, डाई हेलो आइसोमर्स है बेंजीन के, या डाई हेलो एराइल आइसोमर्स है, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अप्रोक्सीमेट सेम होगा, बट मेल्टिंग पॉइंट पैरा का ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है।
सिमेट्रिकल दिख रही है ना, ऊपर और नीचे दोनों से सेम है, सिमेट्रिकल है, तो पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। सेकेंड हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है डेंसिटी ना। डेंसिटी मतलब कोई भी चीज कितनी ज्यादा हैवी है ना, पर वॉल्यूम मास कितना है उसका। डेंसिटी का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेंसिटी के टर्म्स में जैसे जैसे नॉर्मली मास इंक्रीज होगा डेंसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा डेंसिटी इंक्रीज होगी। इफ डेंसिटी कम है तो वो चीज क्या होती है, वो चीज गैस होती है। और डेंसिटी जैसे जैसे ज्यादा हो जाएगी वो चीज क्या हो जाएगी, वो लिक्विड हो जाएगी। और ज्यादा डेंसिटी होगी तो वो क्या हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को। तो डेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी वो चीज की फिजिकल स्टेट भी हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब हम बोल रहे हैं डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा आपका डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा सपोज CH3Cl, ठीक है, क्लोरोमीथेन, CHCl3, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है ना, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है। और CCl4 ये हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो यहां देखो, यहां हमारे पास एक कार्बन, आपको देखो कंपेयर करना है। कार्बन का मास 12 होता है, कार्बन सेम है। हाइड्रोजन का मास 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन इधर जाने से डिक्रीज हो रहे हैं। और क्लोरीन का मास कितना होता है, 35.5। तो क्लोरीन का मास सबसे ज्यादा है, क्लोरीन ज्यादा होगी तो मास ज्यादा होगा। तो क्लोरीन सबसे ज्यादा यहाँ है, तो यहाँ मास ज्यादा है। तो डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, CCl4। ये किसका ऑर्डर है, डेंसिटी का। बात समझ रहे हैं बात बच्चों। तो डेंसिटी कैसे इंक्रीज हो सकती है, इफ नंबर ऑफ हैलोजन इंक्रीज होगी तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बात समझे। तो इसी वजह से ये क्या है, गैस होती है। और ये सब क्या है, ये लिक्विड है, ठीक है। ये किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में। नॉर्मली कुछ ही एल्काइल हैलाइड गैस की फॉर्म में मिलते हैं। कौन कौन से, हमारा एक तो क्लोरोमीथेन, एक हमारा ब्रोमोमीथेन, और देन हमारा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये तीन चीजें जो है वो गैस फॉर्म में मिलती है। बाकी नॉर्मली क्या मिलती है, लिक्विड फॉर्म में। आयोडोमिथाइल जो है वो क्या है, लिक्विड होता है। और हमने बोला डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मास और कैसे इंक्रीज हो सकता है, इफ हैलोजन का मास इंक्रीज हो तो भी मास इंक्रीज हो सकता है। फॉर एग्जांपल CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। तो यहां हैलोजन का मास इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि सबसे कम मास क्लोरीन का होता है, सबसे ज्यादा मास आयोडीन का होता है। तो डेंसिटी भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, आयोडीन वाले की होगी। ये भी किसका ऑर्डर दे दिया हमने, डेंसिटी का। ओके। और कैसे इंक्रीज हो सकता है, इफ नंबर ऑफ कार्बन भी इंक्रीज हो जाएंगे तो भी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मास इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल CH3Cl है और CH3CH2Cl, तो इसका मास कम है, इसका मास क्या है, ज्यादा है, तो इसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो आपको सिंपली अपने दिमाग में फीड कर लेना है, जैसे जैसे मास इंक्रीज होता है आपकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है सोल्यूबिलिटी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी सोल्यूबिलिटी, ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है। ओके। एल्काइल हैलाइड्स आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। एल्काइल हैलाइड बहुत कम सोल्यूबल होते हैं वाटर में। अब क्यों कम सोल्यूबल होते हैं, इनसोल्यूबल जैसे ही होते हैं, ठीक है। कोई भी चीज वाटर में कम सोल्यूबल होती है, दो कंडीशन है, आइदर क्या हो जाए, वो चीज वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करे, तो एल्काइल हैलाइड हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। सेकेंड कंडीशन जिससे मेनली सोल्यूट हमारे डिसॉल्व होते हैं, वो क्या है कि वो जो कंपाउंड है वो क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए आयंस में, और वो वाटर के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म कर ले, ठीक है। वो वाटर से अट्रैक्ट हो जाए, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फॉर्म हो जाए। फॉर एग्जांपल NaCl, तो जब हम NaCl को वाटर में डालते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है किसमें, Na प्लस और Cl माइनस में, और ये Na और ये Cl माइनस जो है ये वाटर से अट्रैक्ट हो जाता है। बट यही केस इफ हम एल्काइल हैलाइड में देखें तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड है। हमें मानता हूं ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, बट बॉन्ड तो कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन को बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी हाई चाहिए। यहां पे क्या चाहिए हमको, इसको ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी चाहिए। ओके। और जो वाटर, जब ये ब्रेक होके वाटर से अट्रैक्ट हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फॉर्म होगा, तो
तो लो एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज कैसी होगी? लो। एनर्जी चाहिए तो ज्यादा, तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, और बनेगा जो उससे लो एनर्जी रिलीज होगी। तो क्या ये प्रोसेस होगी? नहीं होगी। सोचने की बात है कि इफ यहाँ पे एनर्जी लो चाहिए होती, यहां से रिलीज ज्यादा होती, तो इसी रिलीज एनर्जी से ये ब्रेक हो जाता। ठीक है, इसी रिलीज एनर्जी से ये क्या हो जाता? ब्रेक हो जाता। बट ऐसा तो है नहीं, एनर्जी चाहिए ज्यादा, रिलीज कम होगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इस वजह से ये इसमें सोल्यूबल नहीं है। इफ आपसे पूछे क्यों नहीं सोल्यूबल है, तो आप फर्स्ट बताएंगे कि जो हेलोजन कार्बन के बीच का बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, और कार्बन जब जो ब्रेक के बाद आयन जो बन रहे हैं, तो जब वाटर से अट्रैक्ट करें तो उस एनर्जी क्या हो रही है? लेस रिलीज हो रही है, इसलिए ब्रेक नहीं होगा, डिजोल्व नहीं होगा। सेकंड तरीका ये बोल सकते हैं कि जो RX के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है, वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको ब्रेक नहीं कर सकते। थर्ड ये बोल सकते हैं कि वाटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू जो हमारा RX और वाटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो पहले वाला अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, और हाँ, ये हमारे ऑर्गेनिक सोलवेंट जो है, नॉन पोलर सोलवेंट, नॉन पोलर सोलवेंट के एग्जांपल ईथर हो गया, हमारा बेंजीन हो गया, टोलुइन हो गया, एसिड बेस को छोड़ दो, बाकी जो भी सोलवेंट है हमारे ऑर्गेनिक वो सब कैसे होते हैं? नॉन पोलर। इसमें ये सोल्यूबल है। नॉन पोलर सोलवेंट में ये क्या है? सोल्यूबल है। क्यों सोल्यूबल है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है। बात समझे बच्चों? क्योंकि जो RX और ये जो नॉन पोलर सोलवेंट होगा, ऑर्गेनिक सोलवेंट होगा, इन दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये जो RX है और ये जो सोलवेंट के मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये इसमें क्या है? सोल्यूबल है। जबकि यहाँ अट्रैक्शन कैसा था? RX और इसमें वाटर वीक था। ठीक है, इसलिए ये इसमें सोल्यूबल नहीं होगा। बट यहाँ पे अट्रैक्शन कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या हो जाएगा? सोल्यूबल हो जाएगा। एंड लास्ट थिंग बात करें तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कार्बन की जो चेन है, हमने जब 100 पढ़ी थी, आपको मैं याद दिलाऊं तो 100 को ऐसे बनाते थे ना, CO माइनस, तो हम बोलते थे ये जो कार्बन की चेन है ये हाइड्रोफोबिक होती है ना। वाटर से क्या होता है? इसको डर लगता है, वाटर से ये अट्रैक्ट नहीं होती है। तो ये चीज क्या है? हाइड्रोफोबिक है। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज इन द सेंस CH3Cl था, उसके बाद हमारा हो गया CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? सॉरी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा ये वाला सोल्यूबल है और सबसे कम ये सोल्यूबल है। ठीक है, बात समझ गए होंगे? क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होने की वजह से सोल्यूबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.